नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार में वैकेंसी की लगातार भरमार आ रही है। पीछे वैकेंसी पुलिस में आई हुई है। अब एक नई वैकेंसी काफी ज्यादा चर्चे में है और वो चर्चित वैकेंसी है बिहार पुलिस ड्राइवर। अभी पीछे हम लोगों ने बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच भी पढ़ाया था। बच्चों का सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा हमने दिया भी है और इस बार फिर से 2026 में नई वैकेंसी की घोषणा सरकार के द्वारा किया जा चुका है। तो कब वैकेंसी आएगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या पढ़कर जाना है, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, ए टू जेड इस पे चर्चा करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि तैयारी के लिए हमें क्या कैसे और क्या हमें पढ़ना है। चलिए दोस्तों, 5500 वैकेंसी ये कंफर्म है कि बिहार पुलिस ड्राइवर में 5500 पदों पर फिर से वैकेंसी बिहार सरकार लाने जा रही है ना। एक बार में 4300 कुछ वैकेंसी आया था, उसका एग्जामिनेशन हो गया, उसका फाइनल अब जो है टेस्ट चल रहा है और उसके बाद जो है फिर उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। इसी दौरान 2026 में भी 5500 वैकेंसी की घोषणा सरकार के द्वारा किया जा चुका है ना। तो समझते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जो आधिकारिक है, अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे देख सकते हैं चालक सिपाही कोटि के कुल 5500 पदों को थे ना फिर से सृजित किया गया है। तो एक तो ये नोटिस है। अभी जो नोटिस आया था इसमें आधिकारिक पत्र यहां पे अगर देखा जाए तो दिनांक 2/2/2026 को एक पत्र जारी हुआ था और यहां पर सीधे कहा गया कि गृह विभाग द्वारा 5500 नए पदों का सृजन किया गया है। इसकी नियुक्ति सीधी नियुक्ति किया जाएगा और जिलावार आवंटन भी इसका शुरू किए जाने पर फोकस किया गया। अब सीधी नियुक्ति का मतलब ये नहीं कि सीधे अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, मतलब पूरा प्रक्रिया होगा एग्जामिनेशन का, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट का, सारी प्रक्रिया होने के बाद आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कंफर्म है कि 5500 फिर से वैकेंसी आ रही है। अब यहां पे देखा जाए भर्ती का विवरण आवंटन, यह भर्ती पूरे बिहार के लिए होगा, यानी पूरे बिहार में कहीं पर भी आपका जॉब लग सकता है। आवंटन इस जिला स्तर पे होगा, साथ साथ में इकाई वार होगा और कार्यालयवार इसमें आपकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। सभी जिलों के रोस्टर क्लियरेंस के बाद विज्ञापन जारी होगा। एक बार रोस्टर क्लियर हो जाए तो फिर सरकार या आयोग के द्वारा यहां पर आपके लिए विज्ञापन जारी किया जाना है। अब यहां पे कौन कितने आयु वर्ग का व्यक्ति इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और क्या योग्यता है। अगर आप बिहार पुलिस चालक के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 12th पास आउट होने चाहिए। 12th पास आउट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों 12th पास आउट चाहिए। एज क्या है, तो सामान्य वर्ग के लिए एज दोस्तों 20 वर्ष है, अधिकतम दोस्तों 25 वर्ष। ओबीसी ईबीसी के लिए जो है यहाँ पे 20 वर्ष मिनिमम है, मैक्सिमम 27 साल है। एससी एसटी के लिए 20 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 30 वर्ष का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे गणना की तिथि 1 अगस्त 2026 या 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा। अब ये विज्ञापन में क्लियर होगा कि गणना जो है वो कब से कर रहे हैं, ठीक है ना। संभावना तो यही है कि ये गणना 1 जनवरी 2026 से किया जाए, ठीक है ना। अब यहां पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भैया भारत का नागरिक होना अनिवार्य है किसी भी फॉर्म भरने के लिए, तो सबसे मैंडेटरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12th पास आउट आपका होना मैंडेटरी है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन आप 12th पास आउट होने चाहिए, है ना। फिर दोस्तों अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। यहां पे आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो अभी के अभी जाकर के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। अभी का मतलब इन द सेंस जैसे आप फ्री हो तो जाके पहले ये ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए। तो HMV थे ना, हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना आपके पास अनिवार्य है। नियम दोस्तों क्या कह रहे हैं, लाइसेंस विज्ञापन की तिथि से, अब यहां देखिए विज्ञापन की तिथि से 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, है ना। यानी लर्नर लाइसेंस इसमें मान्य नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों अभी विज्ञापन जारी तो नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो आप जाकर के अगर आप लर्नर हैं और सीख रहे हैं तो भाई जाकर के अपना लाइसेंस पूरा क्लियर करा लीजिएगा। क्लियर इन द सेंस कि उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल LMV दोनों आपके पास हैं तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अब चयन की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा लिया जाएगा, यानी टेस्ट पेपर होगा आपका।
टेस्ट पेपर को क्वालिफाई करेंगे, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी होगी, फिर वाहन चालन दक्षता परीक्षा होगी, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसमें लिया जाएगा। ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपकी परीक्षा होती है, तो भाई परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए, ठीक ना। अब लिखित परीक्षा का स्वरूप क्या है, देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 100 प्रश्न यहां पे पूछे जाएंगे और ये प्रश्न 100 नंबर का होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक ना। नेगेटिव मार्किंग इसमें सामान्यतः नहीं है। न्यूनतम अर्थात 30% अंक आपके पास होने चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, लेकिन 30% से सिलेक्शन तो होता नहीं है, तो मैक्सिमम चाहिए। अब यहां पर ये 100 जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसमें 3 पार्ट हैं। 60 नंबर जो है यहां पर जीएस के क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 20 क्वेश्चन जो होते हैं मोटर अधिनियम से पूछा जाता है, यानी मोटर अधिनियम वाला जो सेक्शन है यहां से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न जो है आपका पाठ पुर्जा से पूछा जाता है। जो पाठ पुर्जा वाला सेक्शन है, गाड़ी के बारे में इन सब की जानकारी आपकी होनी चाहिए। तो ये 100 में से 60 जीके जी है, जिसमें करंट अफेयर्स सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 20 नंबर मोटर अधिनियम से और 20 नंबर का ही पाठ पुर्जा, गाड़ी के पाठ पुर्जे की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये पहला आपकी लिखित परीक्षा का स्वरूप है। और सामान्य ज्ञान में देख सकते हैं जीके जीएस में क्या, तो इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, ठीक है। बिहार विशेष, संस्कृति, नदियां, राजनीति, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। समसामयिक घटना आपके पास होना चाहिए। सामान्य विज्ञान भी इसमें 10वीं स्तर के क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं, ठीक है। साथ साथ में अगर यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो कुछ जो है गणित के भी यहाँ पे 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, या देखिएगा, ठीक ना। गणित के भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे जो आपको तैयार करके चलना है, ठीक ना। 1-2 क्वेश्चन जो है अंग्रेजी और हिंदी के भी इसमें देता है, जो आपको इसमें लेकर चलना है। साथ साथ में सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था उस वहां पे भी आपको इसको तैयार करके चलना है, ठीक ना। देखा होगा आपने, जब हम सफर करते हैं तो रास्ते पे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब दोस्तों एक और, जैसा कि पीछे आपको बताया था, मोटर अधिनियम वाला पार्ट आप तैयार करिएगा। मोटर अधिनियम पूरा जो सेंट्रल जो अधिनियम है और स्टेट अधिनियम है, मोटर वाहन अधिनियम, वो याद करके चलने हैं। पाठ पुर्जा अच्छी तरह से देखकर चलना है, ठीक है। अब शारीरिक मानदंड में आपकी ऊंचाई कितनी है, सीना कितना है, ठीक ना, इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ में मतलब फिजिकली आप अच्छे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वाहन चालन दक्षता की बात करें तो ड्राइविंग स्किल टेस्ट, ड्राइविंग स्किल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जीप चलाना 20 अंक है, कार चलाना 20 अंक है, बस और ट्रक चलाना देखिए यहाँ पे 20 अंक है, सिग्नल और कल पुर्जा यहाँ पे 20 अंक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आपका पूरा जो है एक वो दिया गया है कि ड्राइविंग स्किल टेस्ट आपके पास होना चाहिए और इसी पे आधारित आपका पूरा सिलेक्शन निर्भर करता है। कभी होता है कि बैक करवाता है, गाड़ी को पीछे बैक करवाता है, तो पता चला कि बैक करते करते ठोक दिया कहीं पर, ठीक है ना, या जो लाइन खींचा है उसको क्रॉस कर गए तो फेल कर देता है। यानी गाड़ी चलाने में आप पूरी तरह से एक्सपर्ट होने चाहिए। आवश्यक दस्तावेज क्या, तो बिल्कुल से 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और फोटो, इसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, ठीक ना, ठीक है ना। अगर कागज तैयार नहीं है तो अभी जाके बनवा लीजिए, बाद में नहीं कहिए कि सर भूल गए थे, पता नहीं था, ठीक ना, क्योंकि इसलिए आपको पहले जानकारी दिया जा रहा है। तैयारी आज से शुरू करना है, ठीक ना। 5500 पदों पर एक बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। लिखित परीक्षा, ड्राइविंग दोनों पर ध्यान दें। अधिकारिक सूचना का इंतजार करें, वर्दी आपका इंतजार कर रही है, बस सिलेक्शन लेना है। एक चीज याद रखिए, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर दीजिए सुबह 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, लाइव डेली पढ़ाता हूं। पीछे आप लोग पढ़ रहे थे, फिर से शुरू करिए करंट अफेयर्स को, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पकड़ना थोड़ा टफ होता है। तो सुबह 9 बजे बिहार टेक्स्ट बुक पर करंट अफेयर्स की क्लास में लेता हूं, उस पर रेगुलर रहिए, ठीक है ना। दोस्तों अगर आप साथ में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सुपर पास लाइव ले सकते हैं। सुपर पास लाइव 1 रुपया में 2 दिन का ट्रायल ले रहे हैं, ट्रायल ले सकते हैं। और जब आप सुपर पास लाइव लेंगे तो ये 1 रुपया में मिल रहा है। ट्रायल के लिए दोस्तों आपको 1 रुपया है
और अगर आपकी फीस, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो 429 रुपया में 3 महीने का प्लान आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा, जब आप कूपन लीजिएगा तो कूपन दोस्तों जीतू लगा के लीजिएगा। जब कोर्स लेंगे तो जीतू कूपन कोड लगाइएगा और जीतू कूपन कोड लगा करके आपको बैच ज्वाइन करना है। तो दोस्तों मिलते हैं रेगुलर अपने यूट्यूब क्लास। जी हां, करंट अफेयर्स में सुबह 9 बजे। रेगुलरिटी को मेंटेन करें, सफलता मिलेगी। जिस तरह से पिछले बार आप सबको रिजल्ट दिया था हमने, ऐसे ही दोबारा से आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन शर्त यह है कि क्या आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो सफलता मिलेगी मेरे दोस्त। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।